आलोक की भौजाई कर रही थी, आलोक की माँ कर रही थी और आलोक के पिता संसाधन जुटा रहे थे। इसलिए यह एक सामाजिक पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ी ऐसी घटना है जो पूरे समाज को प्रभावित कर रही है। क्यों प्रभावित कर रही है? क्योंकि अब कोई भी ससुर अपनी बहू को बेटी या बेटा नहीं मानेगा। वह कहेगा बहू हो, पढ़ने का अधिकार तुम्हारा मायके में था, अब हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए यह बहुत विशेष घटना हो जाती है। और जिस प्रकार से इन्होंने 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है दहेज उत्पीड़न का, तो इनके पिता की हैसियत नहीं थी दहेज देने की, और अगर रही होती तो वह आईएएस या पीसीएस से उसकी शादी किए होते। पंचायती राज विभाग का जो कर्मचारी का जो सचिव होता है, जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, वह भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, और जो सफाई कर्मचारी है वो राज्य सरकार का चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होता है। इसलिए उनका यह झूठ चलने वाला नहीं है। यह और जिस प्रकार से उन्होंने हत्या की का षड्यंत्र किया, वह सरकार की नज़रों में अपराध है, कानून की नज़रों में अपराध है और समाज की नज़रों में अपराध है। तो हम लोग इस विषय में मांग कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के ऊपर एनएसए लगाकर दोनों को बर्खास्त किया जाए, इनके भ्रष्टाचार की जांच करके इनकी संपत्ति जब्त की जाए और इनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से ऐसी कार्रवाई हो जिससे समाज में एक संदेश जाए, कोई दूसरी औरत ज्योति मौर्य बनने का प्रयास न करे। अच्छा सर, जो पति अपनी पत्नियों को तैयारी के लिए भेजे हैं प्रयागराज या दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, तो वो वापस बुला रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में इस घटना का बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ। जैसे देखिए, अभी तत्काल में मध्य प्रदेश की सीधी की घटना बड़ी चर्चित रही। प्रवेश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति ने शराब पी करके एक आदिवासी युवक के ऊपर टॉयलेट करने का काम किया। और उस घटना का जो इम्पैक्ट समाज के ऊपर पड़ रहा था, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट इस घटना का समाज के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में जो नैसर्गिक विश्वास का संबंध है वह प्रभावित हो चुका है इस मामले से। जो ससुर अपनी बहू को बेटी या बेटा मान करके पढ़ाने का काम कर रहे थे, वह भी इस घटना से सभी ससुर लोगों का विश्वास डिगा है, सभी ससुराल वालों का विश्वास डिगा है। अच्छा। तो इस मामले में मैं सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि कोई ज्योति मौर्य बनने का प्रयास न करे और कोई मनीष दुबे बन के ज्योति मौर्य के साथ षड्यंत्र करके डिफेंड करने का प्रयास न करे। अच्छा सर, ये इस घटना से देश में धार्मिक और जातिगत क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, धार्मिक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा फ्रॉड कांग्रेस के द्वारा किया गया, आर्टिकल 14 तो पढ़ाया कि संविधान में, कानून की नज़रों में सब लोग बराबर होंगे, लेकिन सब क्लासेस दे दिए। आर्टिकल 16 शायद बना दिया कि स्त्री को धर्म को उसके लिंग के आधार पर और धर्म में अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के आधार पर, और जाति विभाजन कर दिया समाज का, ताकि भारत एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में खड़ा ना हो सके। समाज को इतने खंडों में विभाजित करने का काम किया। तो जिस प्रकार से स्त्री के नाम पर जो अधिकार स्त्रियों को दे दी गए, उनके लिंग के आधार पर किसी स्त्री के साथ कोई अपराध हो तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं, हम लोग उसमें स्त्रियों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन स्त्रियां लिंग के आधार पर उसका लाभ उठा करके अगर कोई अपराध करती हैं, तो अगर वह किसी पुरुष के साथ अपराध करती हैं तो उस पुरुष की माता भी तो है, उस पुरुष की बहन भी तो है, उस पुरुष की बेटी भी है। इन 3 महिलाओं के जो अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, उसका क्या? इसीलिए पुरुष आयोग के गठन की मांग चल रही थी। हम लोग इनकी मांग नहीं करते, न इस तरह के विभाजनकारी मांगों का समर्थन करते हैं, परंतु हम लोग यह मांग जरूर करते हैं, जिस प्रकार से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है, उसमें यह भी क्लॉज होना चाहिए कि यूनिफॉर्मिटी बिटवीन ऑल पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों के बीच में समता का अधिकार हो, समता का संबंध हो, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय और लैंगिक विभाजन नहीं होना चाहिए। अपराध कोई भी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। ज्योति मौर्य स्त्री हैं, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो यह कहेंगी कि हमको दहेज के लिए उत्पीड़ित कर दिया। अरे उत्पीड़ित तो आप कर रही हैं उस बेचारी को, उसके पिता को, उसके सास को, उसके अपनी सास को, अपने ससुर को, अपनी बेटियों को। इसलिए उत्पीड़न का मुकदमा आपके ऊपर होना चाहिए। और आप ज़्यादा बेहतर पुटिंग पर हैं, आप सफाई कर्मचारी से 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह पाती हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा पैसे आप भ्रष्टाचार करके कमाती हैं। तो पोषण का, भरण का अधिकार
अधिकार तो आपका है। अगर आप आर्टिकल 125 सेक्शन 125 की बात करें, मेंटेनेंस एक्ट की और दहेज उत्पीड़न की भी बात करें तो भी, तो इस नाते उनका यह मुकदमा चलेगा नहीं। उन्होंने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए जो फर्जी मुकदमा लिखवाया इलाहाबाद के प्रयाग के धूमनगंज थाने में, वह उनका मुकदमा स्पंज होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करते हुए NSA लगा के मनीष को और ज्योति को बर्खास्त किया जाए। अच्छा सर, जो समाज में एक गलत संदेश चला गया है, इस संदेश को सही कैसे किया जा सकता है? जो पति वापस बुला ले रहे हैं, वो कैसे उनके मन में एक पॉजिटिव विचार भरा जाए कि हाँ, वापस पत्नियों को पढ़ने के लिए भेजा जा सके? इस देखिए, अब तो यह जिम्मेदारी सरकार की है। हम लोग भी सरकार को पत्र लिख रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं। अब यह काम सरकार को करना होगा। आज के सीता की भी अग्नि परीक्षा ली थी, उसी प्रकार की में अब चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ पर प्रभु राम के प्रतिनिधि के रूप में योगी आदित्यनाथ महाराज जी शासन कर रहे हैं, तो हम लोग इस मामले में चाहते हैं, चूँकि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए सारे कृत्यों की जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। इसलिए सरकार को इस मामले में ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो नजीर बने और पुनः स्त्री और पुरुष के बीच में जो खोया हुआ विश्वास है वह रीजनरेट हो। क्योंकि मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आपके सम्मानित दर्शकों को इस मामले में कोई राय नहीं दे पाऊंगा।